दोस्तों आज पेश है तकदीर का खेल। ये कवर चित्र है दोस्तों। कंचन प्रदेश के राजा कंचन देव ने अपने पुत्र के नामकरण संस्कार के उपलक्ष्य में एक भव्य भोजन आयोजन किया, जिसमें आसपास के सभी राजा सम्मिलित हुए। इस समारोह में युवराज का नाम सुंदरदेव रखा गया। राजा कंचन देव के पुत्र उत्पन्न होने की खुशी में हमारी बधाई स्वीकार कीजिए। सभी कपिल नगर के राजा कपिलवर्धन के आगे बढ़कर युवराज को राजा कंचनदेव से ले लिया। भगवान करे युवराज हमेशा सुख वैभव में पले और दीर्घायु हो, कहकर उसके गाल पर प्यार भरा एक चुम्बन अंकित किया। कपिल वर्मन की इस हरकत से आसपास पड़ोसी सभी राजा खुसर फुसर करने लगे। निसंतान राजा कपिल वर्मन का राजा कंचनदेव ने क्यों बुलाया? ऐसे मांगलिक कार्यों समारोह में ऐसे राजा का क्या काम? कपिल वर्मा ने युवराज को प्यार कर रहा है, ऐसे पहले कभी किसी बच्चे को गोद में खिलाया था? कहीं यह युवराज सुंदरदेव को नजर न लगा दे। ओह, ये लोग मुझे बहुत ही उपेक्षित नजरों से देख रहे हैं। निसंतान होना सचमुच बड़ा अपराध है। मुझे यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। यहाँ मेरा अपमान हो चुका है। और राजा कंचनदेव, हमें पता नहीं था कि आपके यहाँ आकर हमें इतना अपमानित होना पड़ेगा। यदि मैं इतना अमंगल लिखता तो निमंत्रण ही क्यों दिया? राजन, मुझे दुख है यहाँ उपस्थित राजाओं ने आपके बारे में उल्टी सीधी बातें की। मैं इनकी ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। राजा कंचनदेव, इतने अपमान के बाद अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकते। भगवान युवराज सुंदरदेव को सदा सुखी रखे, कहकर राजा कपिल वर्मन वहां से तेजी से बाहर निकल गए। राजा कपिल वर्मन के जाने के पश्चात वहां कुछ देर सन्नाटा छा गया। फिर आप लोगों ने राजा कपिल वर्मन को इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए था। आप सब की तरह वे भी हमारे अतिथि थे। इस इधर राजा कपिल वर्मन अपना रथ दौड़ाए हुए कपिल नगर के महल में पहुंचे। महाराज, क्या बात है, आप कंचन प्रदेश से सिरधी वापस लौट आए? महारानी, इस समय हम परेशान हैं, कृपा हमें अकेला छोड़ दे, कुछ आराम करना चाहते हैं। महारानी ने राजा के कपिल वर्मन को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कक्ष से बाहर चली गई। महारानी के जाने के बाद आज राजा का कंचन देव के यहाँ उपस्थित राजाओं ने हमें एहसास दिला दिया कि हमने संतान होने के कारण कितने अशुभ हैं। स- सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। अब लोगों के सामने हम तभी नजर उठा सकेंगे जब हमारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। लेकिन यह क्या संभव हो सकता है? सिर धीराज जोशी को बुलाकर इस सलाह करनी चाहिए। और राजा कपिल वर्मा ने तुरंत राज जोशी भैरव नंद को बुला भेजा। भैरव राज जोशी भैरव नंद, आप अपने जन्म ज्योतिषी द्वारा ज्ञात करके बताइए, हमें यार संतान सुख होगा या नहीं? जो आज्ञा मारा। अपनी पत्रिका राजा कपिल वर्मन के संतान की रेखा देखने लगा। महाराज, क्षमा करिए, आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है। वो राजोशी की भविष्यवाणी सुनकर कपिल वर्मन चिंता में डूब गए। यह तो अपार दुख ऐश्वर्य, अपार सुख ऐश्वर्य मेरे किस काम की? मेरे बाद इस राज्य में कौन उत्तराधिकारी होगा? मेरे बाद मेरे वंश की पूर्णतः नाश हो जाएगा। और इस तरह राजा कपिल वर्मा निसंतान होने के दुख में डूबे रहने लगे और राजकार्य देखने में भी उनकी रुचि कम हो गई। महारानी रत्नावली ने उसकी ये हालत देखी देखकर अत्यंत दुखी हो गई। महाराज, आजकल आप ये क्या हो गया? आपको आपको जो भी दुख है मुझे बताइए। आपकी अर्धांगिनी होने के दुख, आपका दुख मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? महारानी, तुम व्यर्थ में शंका कर रही हो। हमें कोई दुख नहीं है। हमें कुछ नहीं हुआ। हम पूर्णतः स्वस्थ हैं। तभी महाराज की जय हो। महामंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। कुछ क्षण पर मंत्री विजय देव उनके समक्ष उपस्थित थे। महाराज, आपके राज दरबार में आए हुए 5 दिन व्यतीत हो गए। बिना राज दरबार में सोना सोना लगता है। समस्त दरबारी अनुरोध किया है कि आज दरबार में अवश्य पधारें। मंत्री जी, आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज भी दरबार में उपस्थित न हो सकेंगे। हमारी ओर से आज आप समस्त दरबारी को क्षमा मांग लें, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और कहकर मंत्री विजय देव वहां से चले गए। उनके जाने के बाद क्या
यह क्या महाराज, आप अभी मुझसे कह रहा था पूर्ण स्वस्थ है, फिर आपने मंत्री से झूठ क्यों बोला? महारानी तुम हमारी व्यवस्था जान नहीं सकती, हम तुम्हें समझा नहीं सकते। और कहकर कपिल वर्तन बेगरता से उठकर कक्ष से टहलने लगे। कपिल वर्मन की ये हालत देख महारानी रत्नावली से रहा न गया। महाराज, आज तक मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाई, फिर आप पर्दा क्यों? हमारी कसम महाराज, आपको जो दुख है हमें बताइए। ओह रत्नावली, तुमने हमने अपनी कसम देकर ठीक नहीं किया। राज जोशी भैरवानंद भविष्यवाणी की है कि हमारे यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी, जिसका मतलब है कि हमारे बाद कोई नामलेवा वंश चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। बस यही चिंता हमें खाई जा रही है। निसंतान होने की वजह से हमें राजा कंचनदेव के यहाँ अपमान सहना पड़ा। महारानी, संतान न होने के कारण हमें सत्य की दृष्टि से देखते हैं। वो महाराज के दुखी होने का कारण यह है। फिर महारानी ने रत्नावली कपिल वर्मन से संतावना देती हुई बोली, आपने इतने विवश निराश ना हो महाराज, ईश्वर हमारी जरूर सुनेंगे, वे अवश्य संतान देंगे। महारानी तुम हमें तपते रेगिस्तान में पानी दिखा रही हो, झूठी तसल्ली देकर बहलाना व्यर्थ है। हम जानते हैं हमारे यहाँ कभी संतान नहीं होगी। तब कपिल वर्मन उदास से कक्ष पर लेट गए और असमझ से गिरी रत्नावली अपने कक्ष में लौट आई। मुझे इस संबंध में धर्मगुरु गोपालाचार्य से विचार विमर्श करना चाहिए, मुझे ज़रूर ही सलाह देंगे। यह निर्णय ले माता महारानी गोपालाचारी के पास पहुंची। आओ महारानी आओ, आज आपने कैसे कष्ट किया? गुरुजी, बड़े धर्म संकट में हूँ, संतान न होने के कारण महाराज निराश हो गए हैं और जीवन का मोह छोड़ बैठे हैं। आप ही बताइए, ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? महारानी की बात सुनकर धर्मगुरु सोच में डूब गए और कुछ देर बाद महारानी संतान होना न होना ईश्वर के निर्भर है। फिर भी महाराज की अवस्था देखकर आपको एक सलाह देता हूँ, बताइए गुरुजी, बताइए। तब गर्म तब तब धर्म गुरु गोपालाचार्य ने महारानी रत्नावली को एक योजना बताई। ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूंगी, तो जाओ। और कुछ दिन बाद महाराज को यह शुभ समाचार दो। धर्मगुरु ने प्रणाम कर दिया, महारानी वहां से चली गई। कुछ दिन बाद, महाराज आप उठिए, इस समय गुमसुम रहने का नहीं, उठिए खुशियां मनाइए। क्या कह रही हो महारानी, किस बात की खुशी मनाएं? महाराज बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। महारानी क्यों पहलियां बजा रही हैं, आप सब साफ साफ कहो। महारान महाराज बात यह है कि आप सिर्फ पिता बनने वाले हैं। क्या सच महारानी, तुमने हमारी दुनिया की खुशियां एक आग झोली में डाल दी कि जिस चीज के लिए हम अब तक तरस रहे थे वह चीज हमें मिलने वाली है? हम महारानी, यह समाचार सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हो। आज तुमसे जो भी कुछ मांगोगे समस्त हम देंगे। एक बार सोच लीजिए महाराज, आपसे जो मांगूंगी आपको मेरी वह मांग पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें जो मांगना है महारानी ने निसंकोच मांगो, हमें तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो सुनिए महाराज, जब तक मेरे संतान उत्पन्न न हो तब तो एकांतवास में रहना चाहती हूँ। यह तुम्हारी कैसी विचित्र इच्छा है महारानी, यह मैं आपको नहीं बता सकूंगी महाराज। मैंने अपनी इच्छा बता दी है, यह आपके हाथ में है कि आप मेरी इच्छा पूरी करते हैं या नहीं। ऐसी बात है तो महारानी, तुम्हें जो खबर सुनाई है उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम तुम्हारी यह इच्छा पूरी अवश्य करेंगे। तुम्हें 9 मान तक गुंजन पर्वत पर बने गुंजन महल में रहने जा सकती हो। ओ महाराज, आप कितने अच्छे हैं, मुझे आपको मेरी इच्छा पूरी कर दी, सब कुछ दे दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। महारानी तुम्हारी यह इच्छा हम अपने दिल पर पत्थर रखकर पूरी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यह वियोग हम किस प्रकार सहन करेंगे। महारानी ने राजा कपिलवर्ण के दिल की दिशा भली भांति समझ रही थी। अतः दिल कड़ा करके वह बोली, महाराज कल आपकी दासी सुरंगा के साथ ही गुंजन वन महल में जाने के लिए चली जाऊंगी। ठीक है, तुम हमें गुंजन महल पहुंचाने का प्रबंध करेंगे। और उसी शाम कपिलवर्ण महारानी गर्भवती होने का समाचार विद्युत वेग की तरह फैल गया। भगवान बड़ा दयालु है महाराज, तूने हमारे महाराज की पुकार सुन ली। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही महारानी, सारा प्रसव काल गुंजन वन में एकांत में क्यों गुजारना चाहती है? यह बात तो बड़ी मुझे भी विचित्र लग रही है। दूसरे दिन प्रातः रत्नावली अपनी दासी सुरंगा के साथ पहाड़ी क्षेत्र गुंजनमल में चली गई। महारानी जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, गर्भवती होने के इस एकांत महल में क्यों चली आई? सुरंगा, ये ऐसे भाग्य का मेरी कोख में संतान उत्पन्न हो। यह आप क्या कह रही है महारानी? गुर गुरुंगम्बा, आज मैं एक रहस्य की बात बताने जा रही हूँ। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम रहस्य अपने तक ही सीमित रखोगी। महारानी जी, मैं देवी माँ की शपथ खा के कहती हूँ कि अपना रहस्य अपने तक ही रखूंगी। तो सुनो, गर्भवती नहीं हूँ और कोई संतान नहीं होने वाली। क्या
हाँ, सुरंगा, मैंने ये नाटक महाराज को प्रसन्न करने के लिए किया है। महारानी, आप अपने रहस्य में शामिल कर रही हैं। कृपया मुझे अपनी सारी योजना स्पष्ट रूप से बताइए। सुरंगा, 9 महीनों तक मैं इसी महल में रहूँगी। इधर कपिल वर्मन के लोग महाराज यही समझेंगे कि गुंजन महल में धीरे-धीरे मेरे गर्व विकसित हो रहा है। और 9 माह बाद कपिल नगर जाना है और हमें उस समय राज्य में जिस स्त्री के संतान ने जन्म लिया होगा, नवजात शिशु हमारे पास ले आना है। नवजात शिशु हमारे पास आते ही हम घोषणा कर देंगे कि हम माँ बन गई हो और इस प्रकार महल के सब लोग यही समझेंगे हमें संतान हुई है। ओह महारानी जी, आपने बड़ी खतरनाक योजना बनाई है। महारानी रत्नावली सुरगम्मा गम्मा के गुंजन महल में रहते-रहते धीरे-धीरे समय बीत रहा और ठीक 9 माह बाद सुर सुरगम्मा, अब तुम कपिल नगर जाओ और जिस बच्चे ने वहाँ जन्म लिया हो उसे लेकर हम हमारे पास आओ। ध्यान रहे इस बात का किसी को पता न चले। जो आज्ञा महारानी। और महारानी की आज्ञा पाकर सुरगम्मा कपिल नगर की ओर चल दी। रास्ते में, अरे यह बंदरिया प्रसव पीड़ा में से तड़प रही है। सचमुच ये सचमुच ही कुछ क्षण के बाद बंदरिया बच्चे को जन्म दिया। मुझे मुझे किसी तरह बंदरिया के इस बच्चे को हासिल कर लेना चाहिए। जिस स्त्री के नवजात शिशु मैं महारानी को ले जाऊँगी, उसी के स्थान पर यह बंदरिया का बच्चा रख दूँगी। और सुरंगा जैसे ही बंदरिया की ओर गई, को ओ तो कहीं यह मुझे काट न खाए। सुरंगा ने पास पड़े एक बड़ा-सा पत्थर उठाया और बंदरिया को फेंक कर मारा। की बंदरिया तड़पती हुई बेहोश हो गई। और जब सुरंगा ने बंदरिया को नवजात शिशु को उठाया और कपिल नगर की दाई के पास पहुँची। कृष्णा दाई, क्या तुम बता सकती हो राज्य में आज किस स्त्री को प्रसव होने वाला है? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? राज जोशी भैरवनाथ की पत्नी कल्याणवती को आज प्रसव होने वाला है, उसी के यहाँ जा रही हूँ। दाई, कृष्णादाई, कल्याणी, जो भी संतान उत्पन्न होगी वह हर हाल में मुझे चाहिए। उसके स्थान पर तुम्हें यह बंदरिया का बच्चा रख देना और तुम्हें इस कार्य का मुँह मगन दूँगी, ठीक है? तुम्हें नवजात शिशु मिल जाएगा। प्रसव के पश्चात कल्याणी को होश आएगा तो मुझसे कह दूँगी कि उसे कोख के बंदर के बच्चे ने जन्म दिया है। तब सुरंगा स्वर्ण मुद्राओं की थैली कृष्णा को दी। उस सुरंगा ने अपने साथ लेकर कृष्णादाई ज्योतिष भैरव बैखड़ानंद के घर पहुंची। जिस समय कल्याणी सैया लेटी प्रसव से करा रही थी। कल्याणी बहन, क्या ज्योतिष राज ज्योतिष घर पर नहीं है? वे 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। जब तो यह कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। और नियमित समय कल्याणी ने पुत्र को जन्म दिया। कृष्णा दाई ने नवजात शिशु के स्थान पर बच्चे को लेटा दिया और शिशु को लेकर सुरंगा के पास आई। लो सुरंगा, इसे लेकर यहाँ से जल्दी चले जाओ, कल्याणी को जल्दी होश आने वाला है। याद रखे दक्षिणाबाई, यह बात का नुकसान मानी नहीं हो। सुरंगा कृष्णा को मुद्राओं की एक थैली और दी और शिशु को आंचल में छिपाकर वहां से चली आई। और और नवजात शिशु को लेकर गुंजन महल में महारानी रत्नावली के पास पहुंची। लीजिए महारानी, नवजात शिशु को ले आई हूँ। सुरंगा, यह तो बताओ यह शिशु किसका है और इसकी माँ कौन है? तब सुरंगा ने महारानी को सारी बात बता दी। सुरंगा, अब मैं तुम्हें राजमहल में कपिल वर्मन के पास जाओ और यह सूचना दो महारानी रत्नावली ने पुत्र की माँ बन गई है। जो आज्ञा महाराज। और सुरंगा राजा कपिल वर्मन के पास पहुंची। महाराज की जय हो, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। और सुरंगा, तुम सचमुच कह रही हो? महाराज, हाँ महाराज, महारानी ने आपको सिर दिए गुंजन मैंने बुलाया है। हाँ, हम अभी पहुँचते हैं। और कपिल सुरंगा को उपहार स्वरूप भेंट ढेर सारा इनाम दिया। और फिर कपिल वर्मन तुरंत ही रथ पे बैठकर गुंजन महल की और रत्नावली के पास पहुंचे। महाराज कमर, हमारे पुत्र को जरा दिखाओ तो सही, देखें किस पे गया है। अवश्य महाराज। महाराज रत्नावली में अपने बराबर लेटे नवजात शिशु को उठाकर कपिल वर्मा, अरे ये तो बिल्कुल हमारे ऊपर गया है। हाँ, बेटा भी तो आपका ही है। पुत्र को पाकर कपिल बिरबल बहुत खुश हुए। हे भगवान महाराज, देखकर कितने प्रसन्न हुए। आज मुझे कितनी शांति मिल रही है यह मैं जानती हूँ। बस प्रार्थना है कि महाराज को सदैव इसी प्रकार प्रसन्न रखें। और जब राजर्षि भैरवनंद की पत्नी कल्याणी को होश आया, कृष्णाताई, मेरी संतान कहाँ है? यह बंदर का बच्चा यहाँ क्यों लेटा हुआ है? कल्याणी, इस बंदर के बच्चे ने तुम्हारे कोख से जन्म लिया है। क्या क्या ऐसा हो सकता है? और हंसपत कल्याणी फूट फूट कर रोने लगी। मत रो मत कल्याणी, तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। अब तू रोने की कोई फायदा नहीं। कृष्णा था, ये मुझे मेरे कौन से जन्मों का पाप है, का फल है। मेरे कोख से जन्म बंदर के बच्चे ने लिया है। उधर कपिल वर्मन महारानी के पुत्र के साथ रथ में कपिल
नगर लौटे और राजमहल में आकर उन्होंने महामंत्री को बुलाया और उन्होंने आदेश दिया, महामंत्री जी पूरे राज्य में दुल्हन की सजाए जाए, खूब खुशियाँ मनाई जाए। उन्होंने युवराज के जन्म की खुशी में गरीबों को भोजन इत्यादि वस्त्र बाँटे जाएँगे, यह हमारा आदेश है, जो आज्ञा महाराज। और तुरंत आदेश का पालन हुआ। भगवान करे युवराज को लंबी उम्र हो। नामकरण संस्कार के दिन राजमहल में भव्य यज्ञ आयोजन किया गया और राजकीय पंडित निनन ने युवराज का नाम रखा ने युवराज का नाम रखा। महाराज युवराज का नाम कौशल वर्मन रखा जाता है, उत्तम रहेगा। ठीक है, हम युवराज का नाम कौशल वर्मन रखते हैं। युवराज का नामकरण हो जाने का सहसा कपिल वरन राजर्षि भैरवनंद का ख्याल आया। भैरवनंद की भविष्यवाणी की थी कि हमारी यहाँ संतान नहीं हो सकती। युवराज जन्म लेकर उसके भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया। इसका मतलब ज्योतिष विद्या झूठी है। तुरंत ही उसे भैरवनंद को बुलाकर हमारे इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए। और राजा कपिलवरुण ने एक सैनिक को बुलाकर राजजोशी भैरवनंद को घर में जाओ और उसे कहो कि महाराज ने इसी समय बुलाया है। जो क्या महाराज। उधर कई दिन कपिल वर्मन के राज्य से बाहर रहने के पश्चात राजजोशी भैरवानंद उसके घर में लौट कर आए। क्या बात है, इस घर में इस तरह सन्नाटा क्यों छाया हो? कल्याणी कहाँ है गई? और जैसे ही भैरवानंद कल्याणी के कमरे में प्रवेश किया, अरे कल्याणी इस तरह बाल बिखेर कर सुनने में क्यों देख रही हो? वो तुमने अपनी कैसी दशा बना रखी है? बंदर का बच्चा इसके पास क्यों पड़ा है? और भैरवानंद कल्याणी से पूछा, कल्याणी क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? स्वामी देखो हमारे साथ क्या अनहोनी हुई, एक बंदर के बच्चे को मेरी कोख से जन्म लिया है। सुनकर भैरवानंद हक्का-बक्का रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मानव की कोख से बंदर का बच्चा जन्म, ऐसा न तो कभी देखा न सुना। इसी समय जब कपिल वर्मन सेवकों ने वहां पर के सेवकों ने वहां प्रवेश किया, भैरवानंद आपको महाराज ने इसी समय राजमहल में बुलाया, तुम चलो, हम अभी राजमहल पे होते हैं। कुछ समय बाद भैरवानंद कपिल वर्मन के समक्ष प्रकट हुआ। कपिल वर्मन, याद है तुमने हमसे कहा था कि कभी पिता नहीं बन सकते? हाँ महाराज, मैंने अच्छी तरह याद है। तब तब ध्यान से मेरी बात सुनो, महारानी रत्नावली को पुत्र का उत्तरण हुआ है तो तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हो गई। क्या क्या यह संभव है महाराज? मेरी भविष्यवाणी कदापि झूठी नहीं हो सकती, सच है भैरवानंद। अब तुम यह साबित हो चुका है तो हमने राजदोषी पद से तुम्हें सौंपा था, तुम इसलिए स्वतः अयोग्य हो। अतः हम आज से तुम्हें इस पद से हटाते हैं, तुम्हें आज्ञा देते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर राज्य से छोड़कर और अभी किसी इधर लौट कर ना आना। लेकिन महाराज, हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते, अब तुम जाओ। और भैरानंद मूल उठकर कक्ष से बाहर निकल गया और कल्याणी के साथ वह राजा छोड़ दिया। मुझे लगता है यह बंदर का बच्चा हमारे लिए अब अशुभ है। इसके पैदा होते ही हम पर यह विपत्ति टूट पड़ी। ऐसा ना कहो कल्याणी, यह हमारा बच्चा है, अच्छा बुरा जैसा भी है, यह हमारा बच्चा है। और जैसे ही उसका रथ पेड़ के पास पहुंचा, जिस पेड़ के नीचे सुरंगा बंदर का बच्चा उठाया था, अरे यह बंदरिया कहाँ से आ गई? देखते ही देखते बंदरिया कल्याणी की गोद से अपना बच्चा छीनकर पुन पेड़ पर जा बैठी और फिर पेड़ पर छलांग लगाती हुई उसकी नजरों से ओझल हो गई। हाय मेरा बच्चा! कल्याणी चुप हो जाओ, शायद नीति को यही मंजूर था। कल्याणी चुप होकर भैरवनंद ने रथ आगे बढ़ाया और अभी कुछ ही दूर चले थे, जंगल डाकू ने उन्हें चारों से घेर लिया। तेरे पास जो माल निकाल लेते, हम तो ये दोनों को मौत के उतर घाट उतार देंगे। भाई मैं विपत्ति का मारा हूं, मुझे छोड़ दो। डाकू ने उसकी एक न सुनी। भैरवनंद को कल्याणी से रथ से उतार कर उनके रथ को आकर वहां ले चले। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? रथ उनकी आंखों से ओझल हो गया। उसे कल्याणी के हाथ पकड़ा और वहां से चल दिया। चलते चलते भैरवनंद जीत नगर में पहुंचा। रात हो गई, हमें इस समय तो रुकने के लिए कहाँ स्थान ढूंढूं? लगता है आज रात हमें इसी सड़क पर बितानी पड़ेगी। भैरवनंद पास के जो धन माल था वो उसे डाकू लूट के ले गया था। वह सराय में नहीं रुक सकता था। किस्मत में ऐसा दिन लिखा होगा, या मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। कैसी विडम्बना है जिसके दूसरों दूसरों का भविष्य देखने वाला खुद अपना भविष्य नहीं जान पाया। अभी दो चोर भागते हुए वहां से गुजरे। पहरेदार उनका पीछा कर रहे थे। रामू, पहरेदार हमारा पीछा कर रहे हैं, हम हम उनसे नहीं बच पाएंगे, अतः अपनी पोटलियां हम इस आदमी के पास फेंक कर यहाँ से भाग जाएं। तुम ठीक कह रहे हो रामू, पोटली उठाकर जब वह भागा नहीं जा रहा, अगर हम पकड़े गए तो राजा हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। अब माल यहीं छोड़ दे दो। और यह सोचकर उनकी पोटली भैरवनंद और के पास पलट और भाग निकले। अरे भाई, अपनी पोटलियां तो लेते जाओ, इन्हें यहाँ छोड़कर क्यों भाग रहे हो? भैरवानंद पोटलियों को देख रहा था कि वहां दो पहरेदार आ पहुंचे। ए,
तूने यहाँ से 2 आदमी को भागते देखा? हाँ, हाँ, अभी 2 आदमी भागते हुए इधर गए हैं। तभी उसकी पहरेदार की नज़र पोटली पे पड़ी और चोर पड़ी है, जिन्हें चोर छोड़कर भाग गए थे। अरे! यह चोरी का माल की गठरियाँ तो यहीं पड़ी हुई हैं, इसका मतलब ये दोनों भी चोर है के साथी हैं। नहीं, हम चोर नहीं के साथी नहीं, हम चोर नहीं हैं। भैरवनंद पहरेदारों की आगे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। उसे भैरवनंद कल्याणी ने ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर पलट लिया, उठाकर वहाँ से ले चले। कारागार में रहकर चक्की पीसोगे तो चोरी करनी भूल जाओगे प्यारे। वाह रे कुदरत! आज तुम हमें चोर भी बना दिया। अगले दिन राजा जीत सिंह के दरबार में भैरवनंद और कल्याणी को पेश किया गया। तुम दोनों के पास चोरी का माल बरामद हुआ है। अगर तुम दोनों अपराधी हो, अतः तुम दोनों को आजीवन कारावास का दंड देते हैं। हाँ, लगता है दुखों के कारण कल्याणी पागल हो गई है। वो राजा की आदत आज्ञानुसार भैरवानंद और कल्याणी को तुरंत कारागार में डाल दिया। कल्याणी तुम ठीक हो ना? हाँ, हाँ, हाँ। और धीरे-धीरे घटना को वैसे 20 वर्ष हो गए। भैरवानंद और कल्याणी बूढ़े हो गए एक दिन। अरे! भैरवानंद तो मृत पड़ा है। हाँ, हाँ, हाँ। अरे! हमें महाराज जीत सिंह को इसके मरने की सूचना देनी चाहिए। पहरेदारों ने राजा भैरवानंद के मरने की सूचना राजा की आज्ञा पर भैरवानंद ने अंतिम संस्कार कर दिया और पागल कल्याणी को अकेली ही रह गई। उधर कपिल वर्मन राजा कपिल नगर के राजा कपिल वर्मन भी बूढ़े हो चुके थे। महारानी रतलाम ने अब हम बूढ़े हो गए हैं, राजकार्य भार हमसे नहीं संभाला जाता, क्यों ना हम युवराज कौशल वर्मन को राजकाज सौंप दे। महाराज विचार तो उत्पन्न है महाराज, आज नहीं तो कल युवराज को कपिल वर्मन को राज तो संभालना ही है। महारानी रत्नावली राजा कपिल वर्मन युवराज कैलाश वर्मन का राजा बनने की बात कह तो दी, परंतु सोच में पड़ गई। महाराज कपिल वर्मन कैलाश का राजकाज सौंपना चाहते हैं। मुझे तुरंत इस विषय में धर्मगुरु गोपालाचार्य से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। यह सोचकर तुरंत ही धर्मगुरु गोपालाचार्य से मिलने चली गई। और देवयोग के राजा कपिल वर्मन के मन में भी यह विचार उठा, धर्मगुरु गोपालाचार्य के एक अनुभवी व्यक्ति है, युवराज का अभिषेक के संबंध में चलकर उससे विचार विमर्श करना चाहिए, इस बारे में उचित सलाह देंगे। ऐसा सोचकर कपिल वर्मन धर्मगुरु गोपालाचार्य से मिलने चले गए। जब वे गोपालाचार्य के कक्ष के बाहर पहुंचे, अरे यह तो महारानी रत्नावली पहले ही उपस्थित है, यह धर्मगुरु के पास क्यों आई? मुझे छिपकर धर्मगुरु और महारानी की को वार्तालाप को सुनना चाहिए। धर्मगुरु, आज से 20 वर्ष पहले आपने एक सलाह देने पर आज फिर आपसे एक सलाह लेने आई हूँ। वो अंदर वार्तालाप सुनने लगे। कहो महारानी, तुम्हारी क्या समस्या है? धर्मगुरु, बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ। युवराज कैलाशवर्मन का राज्याभिषेक करना चाहती हैं आप मुझे बताइए कि क्या उचित होगा? महाराज ऐसा सोच रहे हैं, इसमें अनहोनी क्या है? महारानी, यह तो होना ही चाहिए। तभी धर्मगुरु ने यह सोचकर घबरा उठती हूँ कि राजजोशी भैरवनंद की पुत्र कपिल वर्मन राज सिंहासन पर बैठना क्या उचित होगा? कुछ कुछ भी हो, कपिल वर्मन रहेगा तो भैरवनंद और कल्याणी का पुत्र ही। महारानी, तुम्हारी सोच सर्वथा गलत है। बेशक कैलाश वर्मन और कल्याणी को जन्म दिया है, पर अब तुम्हारा और महाराज का अधिकार है, इसलिए कौशल वर्मन का राज्याभिषेक सौंपने में महाराज को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। बाहर खड़े राजा कपिल वर्मन को अंदर की वार्तालाप सुनकर हक्के बक्के रह गए। इसका मतलब है कि भैरवानंद की भविष्यवाणी सच्ची थी, यह मैंने क्या सुन रहा हूँ? को कपिल वर्मन मेरा पुत्र नहीं है। यह अज्ञातवश मैंने क्या क्या निर्दोष भैरवानंद को कितने बड़ा दंड दे दिया। उसे लज्जित करने के मैंने अपने दरबार से बाहर कर निकाल दिया। यह सोचकर कपिल वर्मन का सिर चकराने लगा। किसी तरह उसने अपने आप को काबू में रखा, वहां से चल पड़े। कुछ कदम चलने पर मुझसे चला क्यों नहीं जा रहा? ऐसा लगता है जैसे मैं सारी पृथ्वी घूम रही है। मुझे संभल न सके, चकरा कर गिर पड़े। और वहां दो दासियां, अरे महाराज, इन्हें यहाँ क्या हो गया है? और दासियों की आवाज सुनकर महारानी और धर्मगुरु गोपालाचार्य बाहर आए। महाराज, यह इस अवस्था में? ओह महाराज! धर्मगुरु ने आगे बढ़कर कपिल वर्मन की नब्ज देखी। यह क्या हुआ? ओह, ये यह तो अनर्थ हो गया। महाराज का स्वर्ग सितार गए। मामू, महारानी विलाप करती हुई राजा के सब पर गिर पड़ी। और राजा कपिल वर्मन की अचानक मृत्यु के समाचार सुनकर सारा नगर सतम रह गया। इसी को अनहोनी कहते हैं मेरे भाई।
महाराज तो बिल्कुल ठीक-ठाक थे, फिर अचानक क्या हुआ? माँ यह क्या? पिताजी महाराज हमें छोड़कर चले गए, बेटा हिम्मत से काम लो। और राजकीय पूर्ण सम्मान के साथ राज का अंतिम संस्कार किया गया। युवराज कैलाश वर्मन ने कपिल वर्मन की चिता को अग्नि दी। राजा कपिल वर्मन अमर रहे। महाराज कपिल वर्मन की जय। और जब राजा कपिल वर्मन के संस्कार सारे संस्कार सलामत हो गए, बेटा कौशल वर्मा, कौशल जल्दी से तुम्हारा राज्याभिषेक समारोह होने वाला है। उससे पहले की वैष्णो नदी में अपने स्वर्गीय पिता का नाम का पिंडदान करने जाना है। जो आज्ञा माँ। एक बात का ध्यान रखना बेटे, जब कौशल नगर में पिंडदान करो, नदी में दो हाथ पिंडदान ग्रहण करने के लिए पानी के ऊपर निकले हुए हाथ को प्रणाम करना न भूलना। हाथ तुम्हारे पितर के होंगे, यह मैं ध्यान रखूंगा माँ। और दूसरे दिन कौशल वर्मन पिंडदान करने के लिए वैष्णो नदी की ओर चल पड़ा। चलते चलते नगर में चलते चलते वह नगर में पहुंचा। रात हो गई है, मुझे रात को यहीं किसी घर में ठहर जाना चाहिए। सुबह होते ही अपनी यात्रा आगे बढ़ा देनी चाहिए। यह सोच उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। गृह स्वामी ने दरवाजे पर पुरवा उठाया। क्या बात है बेटा, मैं परदेसी हूँ, क्या आप रात को मुझे यहाँ आश्रय मिल सकेगा? गृह स्वामी कुलस्वर्ण की बात का जवाब नहीं दिया और उसे अंदर आने दिया। मुझे यह आदमी कुछ दुखी प्रतीत होता है। और गृह स्वामी घर में अंदर आ गया तो भोजन कराया और सोने के लिए चारपाई बिछा दी। चारपाई पर लौट कर कौशल बनवा गृह स्वामी से बोला, क्या बात है, आप कुछ उदास हो रहे हैं? इस घर में मैं आया हूँ तो मैं भी घर का सदस्य हूँ, कुछ भयभीत सा नजर आ रहा है, क्या कारण है? बेटा 3 दिन से लगातार हमारे घर में मृत्यु की छाया मंडरा रही है। मेरे 5 पुत्र, पिछले 3 दिनों में एक एक करके मेरे पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। पता नहीं आधी रात बीतने पर घर में लोग किस शक्ति की वशीभूत होकर गहरी नींद सो जाते हैं। न जाने कौन आकर मेरे पुत्रों को मार जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा आज भी यहाँ आएगा। इसी वजह से तो हम सब भयभीत हैं, न जाने आज किसकी बारी होगी। कपिल बनोन गृह स्वामी को दिलासा देते बोला, आप चिंता न कीजिए, मैं इस समय घर में नमक खाया है, इसलिए आज रात जाग कर मैं पहरा दूंगा, किसी को अनहोनी नहीं होने दूंगा। बेटा हम हम पर तो काल छाया है, मंडरा रहा है, तू क्यों व्यर्थ में अपनी मौत को मुकाबला करना चाहता है? गृह स्वामी ने कौशल वर्मन को बहुत समझाया, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा है। बेटा तुम जिद कर रहे हो तो यह ठीक नहीं है। आप मेरी चिंता न करें, आप मुझे कुछ नहीं होगा कहकर कौशल वर्मा अपनी तलवार और कनिष्ठ उंगली पर घाव किया। इस घाव की पीड़ा मुझे सारी रात नींद नहीं आने देगी। इस प्रकार मैं पूरी रात जागकर आपके घर के सदस्यों की देखभाल क कर सकूँगा। और कौशल वर्मा तलवार हाथ में लेकर रात के मुख्य द्वार के पास आकर बैठ गया। आधी रात बीत जाने पर वो मुख्य द्वार अपने आप खुल रहा है। अगले ही पल पुरुष और स्त्री ने घर में प्रवेश किया। कौन हो तुम? कौशल वर्मा बात पर सुनकर पुरुष बोला, दोनों को तुम जागकर हम दोनों को जीवित देख लिया, यह ठीक नहीं हुआ। हम तुम्हें एक तुम्हें अकारण ही नहीं मारना चाहते। यदि अपना जीवन चाहते हो तो 3 प्रश्नों का उत्तर दो और न बताने पर की सूरत में हम तुम्हें मार देंगे। आपके मुझसे प्रश्न पूछिए, यथासंभव उसका सही सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मैं तुमसे 3 प्रश्नों का उत्तर पूछूंगा, तीनों प्रश्नों का उत्तर एक है ही है। पूछो। पहला प्रश्न, जिंदा आदमी क्या है? क्या खाएगा तो मर जाएगा? दूसरा प्रश्न, मुर्दा आदमी क्या खा सकता है? तीसरा प्रश्न, भगवान से बड़ा क्या है? कुछ देर बाद तीनों प्रश्नों का उत्तर कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं खाएगा तो वह मर जाएगा। वह प्रश्न पहले प्रश्न का उत्तर है। मुर्दा कुछ भी नहीं खा सकता और यह दूसरे प्रश्न का उत्तर है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। हम मान गए तुम एक बुद्धिमान युवक हो। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देकर तुमने अपनी जान बचा ली। अब यह बताने यह बताइए कि आप कौन हैं और रात्रि के पैर में इस घर में क्यों घुसे हैं? तो सुनो, पिछले जन्म में इस घर का स्वामी हमारे 5 बच्चों के कारण मौत के घाट उतार डाला। अपने बच्चों के वियोग में हम पति पत्नी की आत्मा हत्या कर ली थी। लेकिन मरते मरते हमने कसम खाई थी, जिसने भी हमारे बच्चों को मारा है हम उस अगले जन्म में उसका बदला लेंगे। अतः
हमने इस घर के स्वामी के 3 पुत्रों को मारकर अपने 3 बच्चों का बदला ले लिया। आज चौथा बच्चा मरने आए हैं। ओह! यह बात है, तुम दोनों प्रेत आत्माएँ हैं। और कौशलमन तुरंत ही बोला, आप दोनों आप दोनों इस गरस्वामी के तीनों पुत्र को मारकर काफ़ी यातना दे डाली। अब उनकी कृपा से उनके पुत्रों पर ही जान न लो। इसका एक उपाय है। जल्दी बताइए वह उपाय क्या है? हम जानते हैं कि तुम स्वर्गवासी पिता का पिंडदान करने वैष्णो नदी में जाने जाने के लिए राज्य से चले हो। अपने पिता का पिंडदान करने के पश्चात तुम यदि हम पति-पत्नी को पाँचों बच्चों के नाम से पिंडदान कर दो तो हमारी भटकती हुई आत्मा को शांति मिल जाएगी और हम इस घर का पीछा छोड़ देंगे। मैं आप लोगों की वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों की इच्छा पूरी करूँगा। ठीक है, तुम अपने वादे पर विश्वास करते हैं, हम दोनों वापस जा रहे हैं। अब हम तुम्हें वैष्णो नदी के तट पर मिलेंगे। मैं आपका आभारी हूँ और आपको मेरी बात मान ली और वे दोनों वहाँ से अदृश्य हो गए, जाकर अपनी चारपाई पर निश्चिंत लेट गया। और सुबह होने पर जब गृहस्वामी रात की घटना बताई में, बेटा तुमने हमारे सब तुम्हारी आभारी हैं। तुम्हारे कारण मेरे बाकी दोनों बेटों को हमारी जान बचा सकी। मुझे खुशी है कि आप लोगों के काम आज का। मुझे आज्ञा दीजिए, आगे की यात्रा पर जाना चाहता हूँ। उन लोगों से विदा लेकर सफल में चल पड़ा और कई दिनों सफर तय करने के पश्चात वैष्णो नदी के तट पर पहुंचा। मन ही मन अपने कपिल वर्मन का स्मरण किया। पिंडदान करने के नदी में एकर्ण ही आगे बढ़ाए तभी, अरे यह क्या, नदी में तो पिंड ग्रहण करने के लिए 2 हाथ की बजाय 4 हाथ पानी से निकले हैं। ये क्या चक्कर है? आच आश्चर्य में डूबे हुए केशव वर्मन ने पिंड के पानी में छोड़ दिया। चारों हाथों ने उन्हें अपने हाथों में ले लिया और नदी में पानी अदृश्य हो गया। तो फिर क कैलाश वर्मन हैरत से डूबा हुआ अपनी जड़ पर जगह पर खड़ा रहा। 2 हाथ पिताजी महाराज कपिल वर्मन के थे। ज लेकिन लेकिन अन्य 2 हाथ किसके थे? जिसके मुझे जिसके द्वारा मुझे अर्पण किए गए पिंडदानों को महाराज के साथ ग्रहण कर लिया है। तभी वहाँ दोनों स्त्री पुरुष प्रकट हुए। कपिल वरुण को पहले मिले थे। पुरुष ने सोचा मैं डूबे देख कपिल वरुण ने कंधे पर हाथ रखा। किस सोच में डूबे हो? ओ तुम? कपिल वरुण ने पुरुष को आश्चर्य का कारण बताया तो बोला, कपिल वरुण राजा कप कैलाश वर्मन राजा कपिल वर्मन के हाथ के अलावा 2 हाथ अन्य हाथ पिंडदान ग्रहण करने के लिए नदी के जल पर निकले थे। वे तुम्हारे असली पिता भैरवनाथ चंद के थे। यह क्या कह रहे हो आप? मेरे पिता तो राजा कपिल वर्मन थे। कपिल वर्मन तुम्हारे धर्मपिता थे और भैरवनाथ तुम्हारे असली पिता थे। सारी कथा जानने के बाद कैलाश हक्का-बक्का रह गया। ओह! यह तो मैं राजा कपिल वर्मन का असली पुत्र नहीं हूँ। हाँ, कैलाश वर्मन तुम्हारी असली माँ कल्याणी इस समय जीतनगर के राज राजा कारावास की कैदी में बिता रही है। तब पुरुष की ने शुरू से सारी कथा कपिल वर्मन को कह सुनाई। तुम पैदा होते ही अपनी माँ से अलग हो गए थे, तभी से तुम्हारी माँ पागल हो गई थी। ओह! मेरी माँ बहुत दुःख उठाए। कपिल वर्मन, यदि तुम वैष्णो नदी के जल ले जाकर अपनी माँ को पिला दो तो उसका पागलपन समाप्त हो जाएगा। यह तुमने बड़ी अच्छी बात बताई है। मैं अवश्य ऐसा करूँगा। कैलाश वरुण, अब हम दोनों अदृश्य हो रहे हैं। हमारे अदृश्य होने के पश्चात तुम हमारे बच्चों के नाम से पिंडदान करवाना न भूलना ताकि हमारे परिवार को भटकते सदस्यों की आत्मा मिल जाए। मुझे अपना वादा याद है। और कपिल वरुण ने अदृश्य हुए। दोनों के पश्चात कपिल वरुण ने उन बच्चों पाँचों बच्चों का पिंडदान किया और उन्हें एक छोटे पात्र में वैष्णो नदी में जल भरा और जीतनगर की ओर चल पड़ा। और जीतनगर पहुंचकर राजा जीत सिंह से मिला और अपनी माँ कल्याणी की सारी बात कह सुनाई। युवराज कैलाश मरोन, हमें खेद है कि संदेशवादक ने हमें तुम्हारी माँ को इतनी लंबी समय तक अपनी कारागार में बंद रखा। हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलते हैं। महाराज, आप मेरी बात का जो निर्णय लिया है उसके लिए अब आपका आभारी हूँ। जैसे ही राजा जी कैलाश वर्मन के साथ लेकर कारागार में पहुंचा, हा ओह! मेरी माँ की यह दशा। कैलाश वर्मन ने आगे बढ़कर जैसे ही कल्याणी को वैष्णो नदी का जल पिलाया, अरे मैं कहाँ, यहाँ कैसे आ गई? ओ लगता है माँ ठीक हो गई है। बेटा तुम कौन हो बेटा? माँ, मैं तुम्हारा बिछड़ा हुआ बेटा कैलाश वर्मन हूँ।
मेरा बेटा मेरा कोई बेटा नहीं है, मैंने बंदर के बच्चे को जन्म दिया था। नहीं माँ तुम वह सब झूठ था। और कैलाशवर ने कल्याणी भैरवचंद के निधन की सारी घटना और सारी घटना कह सुनाई। ओह! तो यह सब रानी रत्नावली का षड्यंत्र था। माँ उन्हें दोष न दो, यह सब तकदीर का खेल था। शायद हमारी तकदीर में ऐसा होना लिखा था। फिर कैलाश वर्मन ने राजा अजीत सिंह की आज्ञा लेकर अपनी माँ कल्याणी के साथ कपिल वर्मन आया और कपिल नगर आते ही बेटा तू आ गया, तेरे साथ बूढ़ी स्त्री कौन है? माँ आपके सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। बोल बेटा क्या पूछना चाहता है तू? माँ, क्या कभी काठ का घोड़ा पानी पी सकता है? यह क्या कह रहा है तू? भला काठ का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है? माँ, जब काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता तो एक स्त्री अपने कोख से बंदर के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? तुम्हारे कहने का औचित्य यह कौशल वर्मन मैं समझी नहीं। माँ, याद कीजिए आज से 20 वर्ष पहले जब आपने राज जोशी की पत्नी को एक बंदर का बच्चे को जन्म दिया था। ओह कल्याणी की बात कर रहा है तू, लेकिन तू यह सब कैसे जानता है बेटा? मैं इस समय मैं यह सब जानता हूँ माँ, उसी कल्याणी का बेटा हूँ और वो कल्याणी इस समय मेरी बगल में खड़ी है। कल्याणी कल्याणी है? हाँ माँ। और कौशल वर्मन कल्याणी को एक बात बताता चला गया। सब कुछ जानने के बाद रत्नावली आँखों से आँसू बह निकले। कल्याणी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। महारानी जी मुझे क्षमा कर माँग कर आप शर्मिंदा न कीजिए। जो कुछ हो गया आपने ये सौदा बनकर मेरे बेटे कृष्ण की तरह पाला है, इसके लिए आपकी आभारी हूँ। और रानी रत्नावली ने आगे बढ़कर कल्याणी को गले लगा लिया और उचित समय पर कैलाश वर्मन को राज्याभिषेक समारोह हुआ और उसे अपनी दोनों माताओं के साथ छत्रछाया में निपुणता से राजपाल संभालने लगा। समाप्त दोस्तों।